If I tell you this is the best 90-day strategy for clearing CA Foundation January 2025 attempt. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शम्सुल अनस्क्रिप्टेड। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे 90 डेज में अपने सीए फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हो और अपनी जगह से इंटरमीडिएट में कैसे सिक्योर कर सकते हो। स्ट्रैटेजी तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आप उस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करोगे वो आपको नहीं मालूम, तो स्ट्रैटेजी देने का ही कोई पॉइंट नहीं बनता है। So yes, this is what the video is going to be about, and before starting the video, a big shout out to Shub. This is the enthusiasm I expect from my viewers. So let's get started. So पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये स्ट्रैटेजी किन स्टूडेंट्स के लिए है। So mainly there are three types of CA students. The first type is जो कोचिंग जाते हैं, पूरा टाइम अपने CA स्टडीज के लिए डेडिकेट किए हैं, लेकिन वो कोचिंग जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो, and they study, they revise CA at home. Then there is second type जो कोचिंग नहीं जाते हैं और घर बैठकर अपना पूरा CA का तैयारी करते हैं, और वो अपना पढ़ाई YouTube से या फिर कोई वीडियो देखकर, फ्री वीडियोस देखकर करता है। एंड द थर्ड टाइप इज जस्ट लाइक मी, जो कॉलेज भी जाते हैं और CA का प्रिपरेशन YouTube से देखकर करता है। सो दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स विच आई नो, एंड दिस strategy is going to be helpful for each one of them. So guys, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे। The first link will be the main strategy video, और दूसरे लिंक में आपको टू डू लिस्ट टाइप एक ये PDF मिलेगा जिसमें आपको डेली लिखा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करना रहेगा। So first you have to click the first PDF link, and this is how it look like. मैंने इस स्टडी प्लानर को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, और सभी फेजेस में मैंने कुछ बफर डेज रखे हैं, सो दैट अगर आपको कुछ मैरिज फंक्शन आ गया या फिर आपका हेल्थ इश्यूज कुछ हो जाए तो आप पूरे सिलेबस को आप अच्छे से कवर अप कर पाओ। उसके लिए मैंने कुछ बफर डेज भी इसमें ऐड किए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज, अगर आप इस वीडियो के अपलोड होने के 10 दिन बाद भी आप ये फॉलो करोगे, आई एम 100% sure that you can cover up everything very easily. So let's start with the study planner. So phase 1 आपको दिखता है 40 days और 5 days buffer, and the main 40 days 4 October 2025 से 6 November 2025 तक है, and then buffer days भी इसमें है, and you can see in this फिर phase 2 को 20 days plus 4 days में डिवाइड किया है, और फेज 3 को मैंने 20 डेज प्लस 4 डेज बफर में डिवाइड किया है। सो ऑलमोस्ट आपका कुछ 93 डेज तक का ये जाएगा। एंड यस, और ये 8 जनवरी 2026 तक पूरा कवर खत्म हो जाएगा। एंड एज यू नो, ICI ने डेट शीट निकाल दी है, एंड योर एग्जाम विल स्टार्ट एट 18th जनवरी एज फार एज आई रिमेंबर। 16 की 18 को स्टार्ट होगा। So after all this, you will also have at least 1 week of time to revise your portions again. This is the best part of the 90-day strategy. Let's talk about which day, which subject. So first of all, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मॉर्निंग सेक्शन के लिए रिविजन रखा है, और इवनिंग, जैसे कि स्टार्टिंग में आप रिविजन करोगे, जैसे कि लेट्स से अगर आज सुबह कल आपने कुछ पढ़ा है तो आज सुबह आप बैठकर जो कल पढ़ा था उसका रिवाइज करोगे पहले। उसके बाद यू विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक्स और द न्यू पोर्शंस। सो मंडे को मैंने लॉ रखा है एंड फॉर मॉर्निंग रिविजन पर्पस, एंड देन लॉ एंड अकाउंट्स। ट्यूसडे को लॉ और अकाउंट्स सेम। देन वेडनेसडे को मैंने इकोनॉमिक्स और मैथ्स रखा है एंड मॉर्निंग सेक्शन के लिए अकाउंट्स रखा है। देन थर्सडे को मैंने मॉर्निंग सेक्शन रिवीजन के लिए लॉ रखा है, एंड इवनिंग आप लॉ और मैथ्स मैथ्स और क्यूए जो कहते हैं जो भी है उसको रखा है। देन फ्राइडे इज फॉर अकाउंट्स एट मॉर्निंग सेक्शन, एंड इवनिंग आप लॉ और अकाउंट्स वो दोनों पढ़ सकते हो। देन सैटरडे इज फॉर लॉ, एंड मॉर्निंग रिविजन सेक्शन इज फॉर लॉ, एंड इवनिंग आप इको मैथ्स और अकाउंट्स। सैटरडे को मैंने कुछ 3 सब्जेक्ट्स रखे हैं rather than 2. So and don't worry, इन सबके चैप्टर्स जो मैंने रखे हैं सैटरडेज को वो हल्के हैं, so you can easily cover up 3 subjects easily. So don't worry about that.
एंड संडे को मॉर्निंग सेक्शन इको और क्यूए, जो भी आपका मन हो वो आप कर सकते हो। एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन स्टडी लॉ एंड अकाउंट्स। संडे को आप मैंने थोड़े से लेंथी चैप्टर्स जो है वो रखे हैं ताकि यू कैन कवर अप ऑल द, ताकि वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हो उनको इजीली कवर अप कर पाए, या फिर जो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं वो पढ़ पाए लॉन्ग लेंथी चैप्टर्स को। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ फेज 1। फेज 1 के लिए 40 डेज रखे हैं मैंने, और दिस इज द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर टू कवर। द फर्स्ट इज द सिलेबस कवरेज, देन मेकिंग शॉर्ट नोट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। जब तक आप खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। एंड मेकिंग हैंड रिटन नोट्स मेक इट इजियर फॉर द फ्यूचर पर्पस। फेज 2 फेज 3 में आप कोई भी दूसरा वीडियो या फिर कुछ नहीं देखोगे, यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम योर हैंड रिटन नोट्स। सो यू हैव टू मेक हैंड रिटन नोट्स ड्यूरिंग दिस 40 डेज ऑफ फेज 1। देन आपको अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। हाँ, स्टार्टिंग में कोई भी PYQ या कुछ मत उठाना, जो भी आपके ICAI मॉड्यूल में है उसको उठाना, उसको लिखो, उसको पढ़ो, सॉल्व दोस क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। दैट्स इज ऑल अबाउट द फेज 1। देन लेट्स, ये है फेज 1 में जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ये सब इसमें मैंने मेंशन किया हो, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। देन लेट्स मूव ऑन टू फेज 2। फेज 2 इज ऑफ 20 डेज प्लस 4 डेज बफर, और इसमें आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अपने जो भी मैंने फेज 1 में बोला, फेज 1 में आपको नोट्स अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाना है। सो फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज यूजिंग दीज नोट्स। देन जो भी आपके डाउटफुल टॉपिक्स है, जैसे कि अगर आपको रेक्टिफिकेशन नहीं आता तो रेक्टिफिकेशन आप क्लैरिफाई कर सकते हो, उसका कोई वीडियो वन शॉट। द मेन थिंग इज यूज वन शॉट्स ओनली इन दिस फेज। देन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन जो भी है इसमें फिर से आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को ही आप फिर से रिवाइज करोगे। एंड यू हैव आल्सो बफर डेज, एंड देन these are the chapters you have to cover during this phase. मैंने आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। एंड देन द लास्ट फेज 20 डेज प्लस 4 डेज बफर। इसमें आपको खाली प्रैक्टिस करना है, MTP, RTP, PYQs, और अपने नोट से रिवाइज करना है। मॉर्निंग पहले आपको रिवाइज करना है, एंड देन यू हैव टू जंप टू MTP, RTP, PYQs। जो डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू, मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा RTP, MTP, PYQs जो भी है, मैं सारे लिंक्स, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी मेरे पास होंगे वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। यू डोंट वरी अबाउट दैट। एंड देन यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। फिर से अगर आप कहीं भी डाउट हो या फिर आपको लग रहा है मुझे ये टॉपिक अच्छा से नहीं समझ आया, तो यू कैन वॉच द वन शॉट। एंड मोस्टली इस टाइम तक, फेज 3 के टाइम तक, यूट्यूब में बहुत सारे जनवरी के ये वीडियोस आ गए होंगे, जैसे कि PW हो गया, CA वाला हो गया, या फिर जो भी है, जो भी आप फॉलो करते हो इस टाइम तक सबको, जैसे कि रजत सर का वीडियोस है, वो उनकी सीरीज बहुत अच्छी है गाइस, यू हैव टू फॉलो देम। सो वो सारे उस टाइम तक आपको बहुत सारे चैप्टर्स का वन शॉट मिल गया हो, अपलोड हो गया होगा। सो यू कैन वॉच दोस वीडियोस, and this is the portions you have to cover during these days. So that's it for the 90 days strategy. And then let's talk about the PDF. This is the PDF guys. So this is 90 day strategy. यहाँ मैंने डेट मेंशन कर दी है, और डेट, डे, और जो प्रीवियस रिविजन सब्जेक्ट्स जो भी है वो सब मैंने मेंशन कर दिया है। एंड आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, इट वाज सपोज टू बी अपलोडेड ऑन 7th या 8th को, बट ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीडियोस, और मैं आज 11th को इसको अपलोड करने जा रहा हूँ वीडियो को। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 11th, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट डोंट वरी। आप आज जो भी है, आज सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, QA हो गया, या अकाउंट्स हो गया, उसका फर्स्ट चैप्टर आप आसानी से कवर कर सकते हो। इट्स हल्का, स्टार्टिंग में एकदम हल्का है, क्योंकि यू वांट टू मेक द कंसिस्टेंसी राइट। अगर आप स्टार्टिंग में ही एकदम भारी भारी चैप्टर ले लोगे तो आपको कंसिस्टेंसी या फिर
पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का चैप्टर रखा है। तो टुडे सैटरडे, टुमारो संडे, 2 दिन बैठकर आप सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट चैप्टर कवर करो एंड देन मंडे से लेकर आप स्टार्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि ये स्ट्रैटेजी कैसा है and let me do know if you have any doubts, any questions, any problems. I'll try my maximum to help you out. So that's it guys. Thank you so much. See you in the next video.